नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आपके अपने दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज 4 फरवरी है। अगर हम आज की मुख्य बात की बात करें तो भारत में ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है आने वाले 4-5 दिनों में। सिवाय हल्की-फुल्की बारिश और हिमपात जो है पश्चिम हिमालय क्षेत्र, खासतौर से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का-दुक्का जगह पर और पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और उससे सटे हुए उत्तर-पूर्वी असम के आसपास और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में आने वाले 24 घंटे में अ, हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा और थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है। इसलिए आज हमने हमारा जो मुख्य बिंदु है, वो यही लिखा है कि भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। विस्तार से इसकी हम थोड़ी-सी चर्चा भी आगे करेंगे कि कहाँ-कहाँ वार्निंग कैसे दी गई है। फिलहाल ये है कि कोई ख़ास वार्निंग आने वाले 4-5 दिनों में भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए मौसम के लिए संबंधी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अगर हम पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा और वर्षा कहाँ दर्ज की गई उसकी बात करें, तो सबसे पहले हम उत्तर-पश्चिम भारत से देख लेते हैं। उत्तर-पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर हल्के स्तर की वर्षा और हिमपात देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम मध्य भारत की बात करें तो वहाँ पर मौसम शुष्क रहा है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें ख़ास तौर से तो कहीं पर भी वर्षा दर्ज नहीं की गई, मौसम शुष्क बना रहा। सिवाय अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिली है। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो वहाँ पर भी मौसम शुष्क रहा है। अगर हम पश्चिम भारत की बात करें जिसमें मुंबई और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात एरिया आता है, वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पर भी मौसम शुष्क रहा है। अगर हम दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, तो कल जो हमारा एक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया था, उसके प्रभाव में तमिलनाडु में कई स्थानों पर फैली वाइड स्प्रेड रेनफॉल, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी देखने को मिली है। इसी के साथ-साथ केरला में भी स्कैटर्ड प्लेसेस यानी कि कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिली है और वहीं लक्षद्वीप में भी 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखने को मिली है। अगर हम वर्षा के परिमाण की बात करें तो तमिलनाडु में नागपट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेशन पर 10 सेंटीमीटर और ऐसे ही 7 सेंटीमीटर तमिलनाडु में एक दूसरे स्टेशन पर भी वर्षा दर्ज की गई है। आइए हम बात कर लेते हैं मिनिमम टेम्परेचर्स की, न्यूनतम तापमान की। तो अगर हम उत्तर-पश्चिम भारत की बात करें और मध्य और पूर्व भारत की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादातर स्थानों पर 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किए जा रहे हैं और हम सबसे कम अगर निम्न तापमान की बात करें तो 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ उमरिया, पूर्वी मध्य प्रदेश में। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल कोल्ड वेव की स्थितियाँ भी 1-2 स्थानों पर देखने को मिली हैं। जहाँ तक फॉग का सवाल है तो जो हमारा तराई क्षेत्र है वहाँ पर और जो पश्चिम हिमालयी बेल्ट है वहाँ पर 1-2 स्थानों पर और जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल जिसको एरिया जैसे कूच बिहार एरिया वहाँ पर भी घना कोहरा 1-2 स्थानों पर देखने को मिला है। तो अगर हम कोहरे की बात करें तो कोहरा हमें देखने को मिला उत्तराखंड में पंतनगर के आसपास। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी कोहरा देखने को मिला है और इसके अलावा उत्तरी अ, उत्तर प्रदेश में भी जैसे गोरखपुर और उसके आसपास जो बरेली वहाँ पर भी कोहरा घना कोहरा छाया रहा सुबह के टाइम पर और सब आइलैंड वेस्ट बंगाल में आपका कूच बिहार में घना कोहरा देखने को मिला। इसी के साथ-साथ जो आसाम और त्रिपुरा में भी 1-2 स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। तो ये पिछले 24 घंटे की वर्षा और संबंधित मौसम खासतौर से निम्न तापमान, कोल्ड वेव और घना कोहरा ये हमने आपको बताया है। अभी हम बात कर लेते हैं आज के जो सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं जिसको मौसमी संबंधित जो सिस्टम्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो वो एक अभी आप देख सकते हैं एक पश्चिमी विक्षोभ अभी दिखाई दे रहा है, जिसकी लोकेशन अगर हम देखें तो 65 डिग्री के आसपास बना हुआ है, 63 से 65 डिग्री ईस्ट और 32 डिग्री से लेकर के 34 डिग्री नॉर्थ के आसपास वो देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा एक लो प्रेशर एरिया हमने यहाँ पे दर्शाया है, जो कल ये बेलमार्क लो प्रेशर एरिया था, अभी ये कोमरिन और उसके आसपास एक लो प्रेशर एरिया है। तो ये इसकी सूचना है कि 2 सिस्टम्स हमें अभी मिले हुए हैं। इस लो प्रेशर के प्रभाव में जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है यानी कि अ, मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप में वहाँ पर आइसोलेटेड से स्कैटर्ड जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और 1-2 स्थानों पर थंडरस्टॉर्म देखने को मिल सकते हैं आने वाले 24 घंटे में। और अगर हम
बाकी की बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी जो है आने वाले 3 दिनों में आइसोलेटेड से स्कैटर्ड रेनफॉल देखने को मिल सकती है। और शुरू के 3 दिनों में 1-2 स्थानों पर फेयरली वाइडस्प्रेड 1-2 द्वीप समूह में अच्छी वर्षा भी, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा भी देखने को मिल सकती है। ये सिनॉप्टिक सिस्टम से अब हम कलर कोडेड जो हमारा वार्निंग मैप उसको ज़िक्र कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि ये जो बेल्ट है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, सर्वेन वेस्ट बंगाल, दक्षिणी आसाम और उसे इसके अलावा आपका मिज़ोरम और त्रिपुरा, वहाँ पर जो है आने वाले 24 घंटे में ख़ास तौर से आज की रात और कल सुबह 1-2 स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा अ, लो प्रेशर एरिया उसके प्रभाव में, उसके रिमनेंट के प्रभाव में आने वाले 24 घंटे में तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में आइसोलेटेड से स्कैटर्ड रेनफॉल और 1-2 स्थानों पर थंडरस्टॉर्म देखने को मिल सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर थंडरस्टॉर्म के सिंबल्स लगाए हुए हैं। अगर हम 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख से लेकर के 5 तारीख की नाइट और 6 तारीख की सुबह जो है सब वेस्ट बंगाल यानी कूच बिहार के आसपास ही जो है घना कोहरा 1-2 स्थानों पे देखने को मिल सकता है। फिर 6 तारीख और 7 तारीख को जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर आपका वर्षा, हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा और 1-2 स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी स्कैटर्ड से फैली वाले स्थानों पे होने की संभावना दिखाई देती है। तो ये कलर कोडेड फॉर्मेट हो गया। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की फ़ोरकास्ट की बात करें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर-पश्चिम भारत की। तो उत्तर-पश्चिम भारत में टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिल सकती है, यानी कि 7 फरवरी तक लगभग 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है और उसके बाद वहाँ पर कोई ख़ास बदलाव होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। और जहाँ तक सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत की बात है, तो 5 फरवरी यानी कल तक जो है वहाँ पे कोई ख़ास बदलाव होने की संभावना नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है, उसके बाद 3 दिनों में टेम्परेचर बढ़ने की संभावना दिखाई देती है और उसके बाद डे 5 यानी कि 8 तारीख की सुबह के आसपास 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिर से गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है। जहाँ तक पूर्वी भारत की का सवाल है, पूर्वी भारत में जो है टेम्परेचर जो है 6 तारीख तक जो है उनमें कोई ख़ास बदलाव होने की संभावना नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर बढ़ोतरी होने की संभावना है। घना कोहरा के बारे में हम आपसे ज़िक्र ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर हम कोल्ड वेव की बात करें तो कोल्ड वेव आप देखिए 4 तारीख को मैंने मध्य भारत और उड़ीसा में लगाया है, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और उड़ीसा में कल सुबह जो है कोल्ड वेव की स्थितियाँ 1-2 स्थानों पे देखने को मिलने की संभावना दिखाई देती है। जहाँ तक फिशरमैन वार्निंग का सवाल है, तो आज हमने फिशरमैन वार्निंग कोमरिन और उससे सटा हुआ मालदीव एरिया वहाँ पर जारी की है। वहाँ पर स्क्वाली वेदर 40 से 45, गस्टिंग में 55 केएलएमपीएच की हवाएँ चलने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर लो प्रेशर एरिया है। तो इसलिए आज के लिए वहाँ पर फिशरमैन की वार्निंग जारी की गई है। बाकी कोई ख़ास वार्निंग और बाकी क्षेत्रों में जारी नहीं की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।